दोस्तों, ये कहानी संगीत एक ऐसे घर की बॉस की है जो अपनी सेक्रेटरी की एक गलती पर उसके साथ ऐसे ऐसे कांड करता है जिसे देखने के बाद आप अपने आप पर बिल्कुल संगीत भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से वो लड़की अपने बॉस से पीछा छुड़वाती है। दोस्तों, कहानी में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। कहानी की शुरुआत में हम लैला नाम की एक खूबसूरत लड़की संगीत को देखते हैं। लैला के हाथ एक लोहे की रोड से बंधे होते हैं, फिर भी वो अपने ऑफिस का काम कर रही होती है। इसके बाद हम लैला का 6 महीने पहले का सीन देखते हैं, जहां लैला एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी। लेकिन संगीत आज वो यहाँ से डिस्चार्ज होने वाली है, इसलिए लैला की मॉम उसे लेने के लिए वहाँ आ जाती है। दरअसल संगीत आज लैला की सिस्टर की शादी होती है, इसलिए लैला की मॉम ने उसे हॉस्पिटल से संगीत डिस्चार्ज करवा लिया था। वहीं अब लैला अपनी बहन की शादी में जाती है, जहां वह अकेले दूर खड़ी होकर अपनी बहन की शादी देखती है। तभी लैला के पास उसका बचपन का क्लासमेट रोनी आता है। रोनी लैला से उसके हालचाल पूछता है और उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। रोनी बचपन से लैला की गुफा में धमाके करना चाहता था, लेकिन लैला ने कभी उसे ऐसा मौका नहीं दिया। इसके बाद लैला और रोनी साथ में डांस संगीत करने लगते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। पार्टी में लैला देखती है उसके डैड ने काफी ड्रिंक कर रखी होती है और वह उसकी मॉम के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। ये सब देखकर लैला अपने कमरे में आ जाती है और अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करती है। दरअसल दोस्तों, लैला के मॉम डैड हमेशा ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये बात लैला को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो हमेशा अपने आप को हर्ट करती है। वही अब लैला को अपनी जिंदगी में कुछ करना था, इसलिए वह टाइपिंग सीखने के लिए जाती है और कई जगहों पर जॉब के लिए इंटरव्यू देती है, लेकिन लैला को कहीं भी जॉब नहीं मिलती। एक दिन लैला पेपर में एक आर्टिकल संगीत देखती है, जहां एक लॉयर को सेक्रेटरी के लिए किसी लड़की की जरूरत। तो लैला जल्दी से अपना इंटरव्यू देने के लिए उस जगह पहुंच जाती है। लैला देखती है ऑफिस के सारे सामान बिखरे हुए पड़े हैं और वहां पहले से एक सेक्रेटरी मौजूद है जो अपना संगीत सामान पैक करने में लगी हुई थी। लैला जब उस सेक्रेटरी से बात करने की कोशिश करती है तो वह लैला को उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां संगीत से चली जाती है। इसके बाद लैला अपने बॉस के केबिन में जाती है, जिसका नाम जैक होता है। लैला जैक को अपना इंटरव्यू लेने के लिए कहती है, लेकिन जैक इसी से फोन पर बात करने में लगा हुआ, इसलिए वह लैला की बात पर ध्यान नहीं देता। ये सब देखकर लैला वहाँ से जाने लगती है। तभी जैक लैला को रोक लेता है और उसका इंटरव्यू लेने लगता है। जैक लैला को उसके बारे में बताने के लिए कहता है, तो लैला भी जैक को अपने बारे में सारी बातें बताती है और उसे अपनी एजुकेशन के बारे में बताती है। लैला की बात सुनकर जैक उसे कहता है, तुम इस जॉब के लिए बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, लेकिन तुम यहाँ ज्यादा दिन तक जॉब नहीं कर पाओगी क्योंकि मेरे काम करवाने का तरीका अलग है। इस पर लैला जैक से कहती है, मैं आपके सारे काम करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। लैला की बात सुनकर जैक संगीत उसे जॉब पर रख लेता है। इससे लैला बहुत खुश होती है। अगले दिन लैला जब अपनी जॉब पर संगीत होती है, तभी जैक लैला के पास आता है और उसे कहता है, मैंने अपनी एक फाइल को कचरे में फेंक दिया था क्योंकि मुझे संगीत लगा वह जरूरी नहीं है, लेकिन अब मुझे वह फाइल चाहिए, तुम उसे ढूंढ कर लाओ। जैक की बात सुनकर संगीत लैला जल्दी से अपने काम पर लग जाती है और फाइल ढूंढने लगती है। दरअसल जैक ये देखना चाहता था लैला अपना काम अच्छे से करती है या नहीं। दूसरी तरफ लैला को वह फाइल कचरे के डिब्बे में मिल जाती है। लैला जल्दी से उस फाइल को लेकर जैक के पास जाती है, लेकिन जैक लैला से कहता है, मुझे अब इस फाइल की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक और फाइल है। इसके बाद जैक लैला को एक चूहे पकड़ने का पिंजरा देता है और उसे कोने में लगाने संगीत के लिए कहता है। तो लैला भी जैक से पिंजरा लेकर लगाने लगती है, लेकिन जहाँ पिंजरा लगाना था वहाँ लैला का हाथ नहीं पहुँच पाता, इसलिए उसे पूरा झुकना पड़ता है। इसी बीच जैक भी लैला संगीत के बड़े बड़े डोल देखता है और उन्हें बजाने की सोचता है। अगले दिन लैला जब ऑफिस में होती है तभी फोन की घंटी बजती है। लैला फोन उठाकर बात करती है, तभी ऑफिस में जैक की वाइफ आ जाती है, जिसे जैक ने कुछ संगीत दिनों पहले छोड़ दिया था। वो लैला को जैक को बुलाने के लिए कहती है, तो लैला जैक को बुलाने के लिए उसके केबिन में जाती है, मगर जैक लैला को मना कर देता है और उसे कहता है, मेरी पत्नी से कहो मैं कहीं बाहर गया हूँ। तो लैला भी बाहर आकर उसे कहती है, जैक अभी बाहर गए हैं। लैला की बात सुनकर जैक की पत्नी वहीं बैठकर संगीत जैक का आने का वेट करने लगती है। काफी देर तक वेट करने के बाद जब जैक नहीं आता तो उसकी संगीत वाइफ को जैक के ऊपर गुस्सा आता है और वह जैक की कोट को गंदा करके वहाँ से चली जाती है। रात के समय लैला रोनी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ वह दोनों साथ बैठकर डिनर करते हैं। दरअसल रोनी लैला को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था, इसलिए वो दोनों आपस में काफी सारी बातें करते हैं। दूसरी तरफ जैक भी उसी रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आता है। जैक की नजर लैला और रोनी को ऊपर संगीत पड़ती है, जहां जैक लैला की लेने में लगा हुआ था। ये सब देखकर जैक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह दुखी होकर वहां से निकल जाता है।
अगले दिन लैला जब अपने ऑफिस का काम कर रही होती है तब जैक लैला के पास आता है और उसके ऊपर गुस्सा करता है क्योंकि लैला ने एक लेटेस्ट संगीत गलत टाइप कर दिया था। जैक लैला को उसके कपड़ों को लेकर भी बातें सुनाता है और उसे आगे से मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए कहता है ताकि लैला एक खूबसूरत सेक्रेटरी लग सके। रात के समय लैला रोनी के घर में होती है जहाँ रोनी के मॉम डैड लैला को रोनी से शादी करने के लिए कहते हैं तो लैला उन्हें इस बारे में सोचने के लिए कहती है। अगली सुबह लैला अपने ऑफिस में होती है तो जैक लैला से कहता है मुझे ये देखना है जब मेरे किसी क्लाइंट का कॉल आएगा तब तुम उसे कैसे हैंडल करोगी। तो लैला जैक को फोन पर बात करके दिखाती है लेकिन जैक को ये भी पसंद नहीं आता है और वह लैला को अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने के लिए कहता है। इसके बाद जैक लैला से रोनी के बारे में पूछता है तो लैला रोनी को बताती है रोनी मेरा बचपन का दोस्त है और हम उस दिन डेट पर गए थे।